जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी पर, मतलब उसके बिल्कुल दिल पर, कोई और आकर कब्जा कर ले। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दिन की बात करने वाले हैं जब दिल्ली पर एक नई शक्ति ने अपना परचम लहराया था। एक ऐसी घटना जिसने सत्ता का पूरा खेल ही बदल दिया। ये सवाल ना सिर्फ किसी शहर के हारने जीतने का नहीं है। जब किसी सल्तनत की राजधानी गिरती है तो वो सिर्फ एक शहर नहीं हारता, वो एक पूरे युग के बदलने का, आप कह सकते हैं, एक तरह का ऐलान होता है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है जो बताता है कि पुरानी ताकत अब कमजोर पड़ गई है और इतिहास अब एक नई करवट लेने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1783 में। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत की चमक फीकी पड़ चुकी थी। बादशाह शाह आलम द्वितीय वो बस नाम के ही शासक थे और उनकी हुकूमत दिल्ली और उसके आसपास ही सिमट कर रह गई थी। और दूसरी तरफ पंजाब में सिख एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बनकर उभर रहे थे। और इस पूरी कहानी का सेंटर स्टेज वो था दिल्ली का लाल किला। ये कोई पत्थर और संगमरमर की बनी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही मुगल सत्ता, उनकी शान और उनके दबदबे का सबसे बड़ा प्रतीक था। और यहां जो हुआ वो थी एक ऐसी फतेह जिसने सबको, मतलब सबको चौंका दिया था। ये थी सिख फौजों की दिल्ली पर जीत, एक ऐसा कारनामा जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। सोचिए वो पल, लाल किले पर कब्जे के बाद सिख सेना ने वहां अपना पवित्र केसरी झंडा निशान साहिब फहराया। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत का जश्न नहीं था, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक मैसेज था। ये ऐलान था कि हिंदुस्तान की सियासत में अब एक नए पावर सेंटर का उदय हो चुका है। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे कौन था? वैसे इसके पीछे कोई एक चेहरा नहीं था। ये 3 बहुत ही काबिल सिख सरदारों की मिलीजुली स्ट्रैटेजी और हिम्मत का नतीजा था, जिन्होंने अपनी फौजों को एक साथ एक मकसद के लिए जोड़ा। तो ये थे वो 3 बड़े नाम, बाबा बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया। इन तीनों ने मिलकर सिख फौजों के महासंघ, जिसे दल खालसा कहते हैं, उसका नेतृत्व किया। और सच कहूं तो उनकी यही एकता इस असाधारण जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? मतलब दिल्ली जो मुगलों का गढ़ थी, उस पर इतनी तेजी से कब्जा, ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। 11 मार्च 1783 को दल खालसा दिल्ली में दाखिल हुई और बस अगले ही दिन 12 मार्च को उन्होंने सीधा मुगल सत्ता के दिल लाल किले पर कब्जा कर लिया। कमजोर बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन देखिए, सिख सरदारों ने शहर को लूटा नहीं, उसे तबाह नहीं किया। उन्होंने बातचीत का रास्ता चुना। तो जीत हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इस जीत का जो असर था ना, वो कुछ दिनों या महीनों तक नहीं रहा। इसकी एक बहुत गहरी और लंबी विरासत है, जिसके निशान आज भी दिल्ली की जमीन पर मौजूद हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आज भी इस ऐतिहासिक दिन को सिख समुदाय दिल्ली फतेह दिवस के तौर पर मनाता है। हर साल मार्च के महीने में बड़े बड़े नगर कीर्तन और जुलूस निकाले जाते हैं और इस शानदार जीत को बड़े जोश और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। लेकिन ये जीत सिर्फ झंडा फहराने और जश्न मनाने की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो बातचीत की मेज पर लिखी गई। सिख सरदारों ने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जिन्होंने दिल्ली में सिख इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने एक फौजी जीत को एक ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में बदल दिया जो आज भी जिंदा है। उन्होंने मुगल बादशाह से दिल्ली में उन जगहों पर गुरुद्वारे बनाने का अधिकार ले लिया जो सिखों के लिए बहुत पवित्र थीं। पता है, आज दिल्ली के जो सबसे मशहूर गुरुद्वारे हैं, जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, वो उसी समझौते की देन है। तो अगली बार जब भी दिल्ली की इन ऐतिहासिक जगहों के पास से गुजरें, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और जरूर सोचिएगा, इतिहास के ना जाने कितने ही ऐसे बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स हमारी नज़रों के ठीक सामने मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो उनकी कहानी को जानने की और समझने की।